हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं 4 तरह की मिठाई, वो भी हम ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बनाने वाले हैं शाही रोल, जिसके लिए मैंने एक पैन के अंदर हाफ कप मैंने ये दूध डाल दिया है और हाफ कप ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। हाफ कप मैंने इसमें कोकोनट पाउडर डाल दिया है। ड्राई कोकोनट मैंने डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और एक स्पंज की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करते हुए हम जब तक भून लेंगे जब तक कि इसका मावा ना निकल जाए। यहाँ हम मावा निकाल लेते हैं। हमारा मावा बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। मावे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, हल्का सा पतला ही हमें मावा निकाल लेना है। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर हाफ कप मैंने चीनी डाल दी है और हाफ कप ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब चाशनी को भी हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने ये कुछ ब्रेड ले ली है जो मेरे पास रखी हुई थी। ये मैंने वाइट ब्रेड ली है। अब ब्रेड को हम उठाएंगे और इनके जो किनारे होते हैं ना, इन किनारों को हम अच्छे से कट कर लेंगे। धीरे धीरे हम सारे ब्रेडों के अच्छे से किनारों को कट कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। अब ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेड के किनारों को भी कट कर लूँगी। दूसरे ब्रेड के किनारों को भी मैंने कट कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये कट हो जाते हैं। दूसरे ब्रेड के किनारे कट करने के बाद मैं बाकी के जितने ब्रेड है ना, सभी ब्रेडों के किनारों को कट कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे ब्रेड के किनारों को अच्छे से कट कर लिया है। अब एक ब्रेड उठाऊँगी मैं और उसको अच्छे से बेलन की मदद से पतला कर लूँगी। हमें इसकी पतली सी परत बना लेनी है। यहाँ मैंने एक ब्रेड पीस की पतली सी परत बना ली। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। इसको एक साइड में रख देंगे और बाकी के जितने भी ब्रेड हैं ना, एक एक उठाकर सारे ब्रेडों की हम पतली सी परत बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे ब्रेड की मैंने पतली सी परत बना ली है। अब एक ब्रेड को हम उठाएंगे, उसको हम रख देंगे और जो हमने मावा निकाल के रखा था ना, उस मावे को भी हम एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। 1 चम्मच भरकर हम मावा लेंगे और उसको हम ब्रेड के ऊपर रख देंगे और एक साइड में हम उसको फैला लेंगे। पूरे ब्रेड के ऊपर हमें मावे को फैलाना नहीं है, सिर्फ एक किनारे की तरफ हम इसको अच्छे से रोल कर देंगे। मावा लगाने के बाद हम इसको रोल कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगा। यहाँ मावे को मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैं ब्रेड को अच्छे से धीरे धीरे रोल कर लूँगी। ब्रेड शाही रोल जब बनाए आप, ब्रेड हमेशा फ्रेश ही ले। बासी ब्रेड से ये शाही रोल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब ब्रेड को मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसको उल्टा कर मैं रख दूँगी। अब ऐसे ही जितने भी ब्रेड है ना, सारे ब्रेड के मैं धीरे धीरे कर शाही रोल बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। दूसरे ब्रेड को भी मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसको भी हम रख देंगे और बाकी के जितने भी ब्रेड हैं, सारे ब्रेडों के हम अच्छे से रोल कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारे ब्रेडों को अच्छे से रोल कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये रोल हो गए। इन्हें बनाने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर हमने 4 से 5 चम्मच हम घी का डाल देंगे। जब घी हमारा अच्छे से हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक एक रोल उठाकर घी के अंदर डाल देंगे और रोल को हम उसी साइड से डालेंगे जिस साइड से हमने फोल्ड किया है ना, किनारे वाली साइड से हम रोल को उल्टा कर डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और लो ही फ्लेम पर हम इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इन पे अच्छा सा कलर ना आना शुरू हो जाए। रोल पे एक साइड अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब ऐसे ही मैं बाकी के सारे रोल की साइड चेंज कर लेती हूँ। चारों तरफ से इन पर अच्छा सा कलर आने तक इनको सेक लूँगी। यहाँ मेरे रोल के ऊपर भी अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ सारे रोल पर अच्छे से कलर आ गया था। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा इनको हमें डार्क नहीं करना है। यहाँ मैंने रोल को बाहर निकाल कर डायरेक्ट हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। जो चाशनी हमने बना के रखी थी ना, उस चाशनी के अंदर ही हम डायरेक्ट रोल को उठाएंगे और चाशनी के अंदर हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम चाशनी के अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद फिर हम रोल को एक एक कर प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये शाही रोल हमारे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, लेकिन खाने में इनका टेस्ट एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है और किसी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ
कस्टर्ड डेजर्ट। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान से बनने वाला डेजर्ट है, जिसमें मैंने ये 1/4 कप मैंने ये ठंडा दूध लिया है, जिसमें मैंने 2 चम्मच भरकर ये कस्टर्ड पाउडर के डाल दिया है। अब कस्टर्ड पाउडर को हम अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप भरकर मैंने ये दूध एक पैन के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था। आधा का चम्मच मैंने इसमें ये दूध की मलाई डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी। अब दूध में हमारा अच्छा सा बॉईल आ गया है और जिस दूध में हमने कस्टर्ड मिला के रखा था ना, वो दूध धीरे धीरे कर हम दूध के अंदर डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि जो हमारा कस्टर्ड है ना वो हल्का सा थिक हो जाएगा और उसका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाएगा। कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने ये वाइट ब्रेड ले लिया है। इन ब्रेडों को भी मैं किनारों को अच्छे से कट कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। धीरे धीरे कर सारे ब्रेडों के किनारों को मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। इन्हें कट करने में या बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है। यहाँ सारे ब्रेड के किनारों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच भरकर मैंने दूध की मलाई डाली है और 10 रुपये वाला जो मिल्क पाउडर का पैकेट आता है ना, वो मिल्क पाउडर का पूरा पैकेट मैंने मलाई के अंदर डाल दिया है और 1 चम्मच से दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे और एक ब्रेड पीस उठाएंगे। उसके अंदर हम 1 चम्मच भरकर दूध की मलाई का और मिल्क पाउडर का डाल देंगे और पूरे ब्रेड के ऊपर इसको हम अच्छे से फैला देंगे। पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैलाने के बाद हम दूसरा ब्रेड उसके ऊपर रख देंगे और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब ऐसे भी हम दूसरा ब्रेड उठाएंगे, उसके ऊपर भी हम दूध की मलाई और मिल्क पाउडर को अच्छे से फैला देंगे। पूरा ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैलाने के बाद फिर से हम दूसरे ब्रेड को मलाई के ऊपर रख देंगे और हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। अब एक नाइफ लेंगे और एक नाइफ की मदद से हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक को अच्छे से कट कर लेंगे। अब एक किनारे से दूसरे किनारे कट करने के बाद से हम फिर से दूसरे किनारे को भी कट कर लेंगे, यानी हम इन ब्रेड में से 4 पीसेस हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया है। अब ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेड को भी कट कर लूँगी, वो भी बहुत ही जल्दी कट हो जाएगा। दूसरे ब्रेड को भी मैंने कट कर लिया। इसमें से भी मैंने 4 पीसेस निकाल लिए हैं। ट्रायंगल साइज में ये हमारे पीसेस निकले हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज की ये ट्रे ले ली थी जो मेरे पास रखी हुई थी। अगर आपके पास कोई और बर्तन है या डिश है बड़े साइज की तो आप वो ले लीजिए। अब एक एक पीस को उठाऊंगी मैं और ट्रे के अंदर अच्छे से लगा दूंगी। आप जिस हिसाब से भी डेकोरेट करना चाहे आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। अब ट्रे के अंदर मैंने सारे पीसेस को अच्छे से फैला दिया है और जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था ना, धीरे धीरे हम वो पीसेस के ऊपर डालते हुए पूरी ट्रे के अंदर उसको अच्छे से फैला देंगे। पीसेस याद रखिए, ये जो हमने ब्रेड के पीसेस डाले हैं ना, ये अच्छे से कवर होने चाहिए, बिल्कुल भी खाली नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये खाने बाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब सारा कस्टर्ड मैंने वो सारे ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। थोड़े से पिस्ते से मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। अगर आपके पास है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड का जो डिज़र्ट है इसको मैंने डेकोरेट पिस्ते से कर लिया है और जो किनारों की साइड में मैं थोड़ा सा मैं इस पर जो नारियल का बुरादा होता है ना उसको मैं लगा दूंगी ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। यह हमारा जो कस्टर्ड मलाई डिज़र्ट है ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तीसरी रेसिपी में बनाने वाली हूँ ब्रेड रसमलाई रोल, जिसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1/2 कप मैंने दूध डाल दिया है और 1/2 कप ही मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर का डाल दूंगी। इसका हम मावा निकाल कर तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसको मैं हाई फ्लेम पर इसका मावा निकालने तक पका लूँगी। सबसे पहले हम स्पैचुला की मदद से इस दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रहे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक पका लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा पतला सा मावा ना निकल जाए। मावे को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, रखने के बाद वो खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है। यह मावा भी हमारा निकल गया है
अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाए, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हम एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने ये कुछ ब्रेड ले लिए जो मेरे पास रखी हुई थी। अब इन ब्रेडों के किनारों को भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ये ब्रेड के किनारे बहुत ही जल्दी कट हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक ब्रेड के किनारों को अच्छे से कट कर लिया है। अब बाकी के जो दूसरे ब्रेड है ना, उनके किनारों को भी हम कट कर लेंगे। और जो ये किनारे होते हैं ना, आप इनको फेंकिएगा मत, इनका ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि ये 6 महीने तक आराम से चल जाएंगे। अब सभी ब्रेडों किनारों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब एक बेलन की मदद से मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी और इसको एक पतली सी परत में बना लूँगी। ब्रेड को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब ऐसे ही बाकी के जितने भी ब्रेड है ना, धीरे धीरे कर मैं सारे ब्रेडों को मैं अच्छे से बेल लेती हूँ। बहुत ही आसानी से ये बेल जाएगी ना, इनको बेलने में, ये पतली परत बनाने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब दूसरे ब्रेड को भी मैं धीरे धीरे ऐसे ही बेल लेती हूँ। यहाँ सभी ब्रेड के किनारों को मैंने अच्छे से पतला कर लिया है। अब यहाँ मैंने ये जो मैं मावा निकाल के रखा था उसको मैंने कटोरी के अंदर निकाल लिया है। अब एक चम्मच से एक चम्मच मावा मैं ब्रेड के ऊपर रखूंगी और स्पैचुला की मदद से सारा मावा मैं ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। धीरे धीरे कर इस मावे को हमें पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देना है। सारा मावा ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैलाने के बाद हम धीरे धीरे ब्रेड को रोल कर लेंगे। ये हमें रोल जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही एहतियात से हम इसको रोल कर लेंगे, नहीं तो जो ये ब्रेड है ना, ये टूटने लगेगा। अब इसको हम धीरे धीरे रोल कर लेते हैं। यहाँ ब्रेड को मैंने रोल कर लिया है और जिसमें मैं डिज़र्ट बनाने वाली हूँ वो डिश में ले लूँगी। यहाँ मैंने ये एक बड़े साइज का बाउल लिया था, चौकोर साइज में बाउल है। अब इसी के अंदर मैं ये रोल रखती जाऊंगी और रोल हमें उसी साइड से रखना है जिस साइड से हमने इसको फोल्ड किया है। किनारे वाली साइड से हम इसको रख देंगे। एक रोल मैंने बना लिया है। अब ऐसे ही मैं बाकी के जितने भी रोल है ना, इन सबको मैं बना लूंगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मावा रखने के बाद स्पैचुला की मदद से पूरे मावे को मैं ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दूंगी और इसको मैं आसानी से रोल कर लूंगी। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगा। दूसरा रोल भी मैंने कर लिया है और इस रोल को भी मैं बाउल के अंदर रख दूंगी। ये आपको मावा कितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, जब इसको आप टेस्ट करेंगे ये उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। दूसरा रोल भी मैंने बाउल के अंदर रख दिया है। यहाँ सारे रोल मैंने बनाकर बाउल के अंदर रख दिए थे। बहुत ही जल्दी ये रोल बन गए हैं। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पर ये 1.5 कप दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने ये 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच ये दूध की मलाई ली है। जो हमारे घर में नॉर्मल दूध की मलाई होती है ना, वही दूध की मलाई मैंने ले ली है और हाई फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि ये इसका गाढ़ा सा रबड़ी सा ये दूध हो जाए। जब ये 5 मिनट इसको पकते हुए हो जाएंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें मीठे के लिए चीनी डाल दी है, क्योंकि हमने मावे के अंदर भी कोई चीनी नहीं डाली है ना, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब चीनी को भी अच्छे से हम डालकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। हम यहाँ मेरी रबड़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। रबड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब गरम गरम रबड़ी ही हम अपने ब्रेड रोल के ऊपर डाल देंगे। सारी रबड़ी हमने डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा सा पिस्ते से डेकोरेट कर लेते हैं, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं रोल के बीच में थोड़ा पिस्ता लगा दूंगी और साइड किनारों पर भी मैं थोड़ा हल्का सा पिस्ता डाल दूंगी, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। ये मलाई रबड़ी डिज़र्ट हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से ये बन गया है और देखने में जितना ये टेस्टी है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। अगर आपको इस मलाई डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी 4th रेसिपी की तरफ। 4th रेसिपी में बनाने वाली हूँ आलू सैंडविच। वो भी हम बिना सैंडविच मेकर के बनाकर
तैयार करेंगे। आलू सैंडविच बनाने के लिए मैंने 3 बॉईल आलू ले लिए हैं, जिसको मैं एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लूंगी। आलू को हमने बिल्कुल अच्छे से मैश करना है, मोटा मोटा आलू बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक कट कर डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें नॉर्मल जो व्हाइट होता है ना नमक, वो मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं ना आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ सारे मसाले हमारे आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ मैंने ये कुछ ब्रेड ली है जो मेरे पास रखी हुई थी। अब 1 चम्मच भरकर मैंने ये टोमेटो सॉस का ले लिया है। अब टोमेटो सॉस को मैं पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। अब जो दूसरा ब्रेड है ना जो ऊपर हम रखने वाले हैं, उसके ब्रेड के ऊपर भी मैं टोमेटो सॉस को अच्छे से फैला देती हूँ। टोमेटो सॉस को अच्छे से फैलाने के बाद मैं 2 चम्मच भरकर मैं ये जो आलू की फिलिंग हमने बनाई थी ना, उसको मैं ब्रेड के ऊपर रख दूंगी और चम्मच से मैं पूरी आलू की फिलिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। आलू की फिलिंग को ब्रेड के ऊपर फैलाने के बाद दूसरा ब्रेड उठाऊंगी और उसको मैं उसके ऊपर रख दूंगी। अब दूसरा ब्रेड भी मैंने आलू की फिलिंग के ऊपर रख दिया है और हाथों की मदद से इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूंगी, ताकि ये बाद में खुले ना। एक ब्रेड सैंडविच हमारा बन गया है। अब ऐसे ही मैं दूसरे सैंडविच के लिए ब्रेड के ऊपर अच्छे से मैं आलू के फिलिंग को लगा लेती हूँ। यहाँ मैंने दूसरे ब्रेड पे भी सबसे पहले सॉस लगाई थी, उसके बाद मैंने आलू की फिलिंग को अच्छे से फैला दिया है और दूसरा ब्रेड भी मैंने ऊपर रख दिया है। अब हाथों की मदद से इसको भी मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पर एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तवा हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमें 1 चम्मच भरकर उसके ऊपर घी डाल देना है। अगर आपके पास घी नहीं है, आप बटर लेना चाहते हैं तो आप बटर डाल दीजिए। अब एक ब्रेड को उठाऊंगी मैं और दोनों ब्रेड में तवे के ऊपर रख दूंगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हम इनको अच्छे से सेकेंगे। अब दूसरी साइड भी मैं घी अच्छे से लगा दूंगी। ब्रेड के ऊपर हमें दूसरी साइड भी अच्छे से घी को लगा देना है, ताकि जब हम दूसरी साइड से इनको सेके 2 मिनट पे भी अच्छे से ये क्रंची सा और कलर आ जाए। अब एक साइड से हम ब्रेड को जब तक पका लेंगे, जब तक अच्छे से सेक लेंगे, जब तक कि इन पर अच्छे सा कलर ना आ जाए। हम ब्रेड की अब साइड चेंज कर लेते हैं। यह हमारे ब्रेड पे एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। अब ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेड की भी साइड चेंज कर लूंगी और दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही सेक लेंगे, ताकि दूसरी साइड भी पे अच्छा सा कलर आ जाए। यह हमारे ब्रेडों पे दोनों साइड अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत ही जल्दी ये हमारे ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। अब हम अपने सैंडविच को जब तक सेक लेंगे, जब तक कि दोनों तरफ से ये अच्छे से क्रंची से ना हो जाए। अब मेरा सैंडविच बनकर तैयार हो गया। मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। यहाँ हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए। एक बार हम चेक करते कि क्रिस्पी बने हैं या नहीं। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हमारे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको कट कर लेते हैं। अब एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैं इन सैंडविच को कट कर लूंगी। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएंगे। अब मैं आपको लेयर दिखाती हूँ कितने परफेक्ट हमारे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। तो ये नहीं कहेगा कि आपने ये बिना सैंडविच मेकर के बनाए हैं। अंदर से आलू की फिलिंग एकदम परफेक्ट नजर आ रही है। अब ऐसे ही मैं दूसरे सैंडविच को भी कट कर लेती हूँ। अब दूसरे सैंडविच को भी हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक कट कर लेंगे। अगर आपको जल्दबाजी में सैंडविच बनाना है तो आप इस सैंडविच को बना सकते हैं। ये इस खाने में बहुत ही जबरदस्त होते हैं। अगर आपको इन चारों रेसिपी में से कोई सी भी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको